नमस्ते। लश्कर तैयबा का कमांडर और साल 2018 में कश्मीर के सुजवान आतंकवादी हमले के पीछे मास्टरमाइंडों में से एक ख्वाजा सईद इलियास मियां मुजाहिद हुरो की तलाश में निकल गया है। इस मुसलमान आतंकी की बॉडी सड़ी हुई अवस्था में लावारिस हालत में प्राप्त हुई। बताया गया कि मुसलमान आतंकी को ठोकने से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उसके शरीर पर किसी धारदार ब्लेड से काटने के हल्के गहरे घाव मौजूद थे, जिससे प्रतीत हुआ कि उसके साथ क्रूर तरीके से बर्ताव किया गया था और तड़पा तड़पा कर उसे मारा गया है। आपको याद दिला दे कि पिछले दिनों इसी एकमात्र चैनल ने पाक मीडिया के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान के अनेक हिस्सों से आधा दर्जन आतंकियों का अपहरण हुआ है, जिन्हें कुछ मास्कमैन ने उनके ठिकानों से उठाया था। आतंकी ख्वाजा सईद इलियास भी उन्हीं अपहृत लोगों में शामिल था। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि सईद को कुछ दिन पहले किडनैप किया गया था और अब उसे खलास कर दिया गया है। मूल रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर की नीलम घाटी के रहने वाले सईद ने फरवरी 2018 में जम्मू में सुजवान सेना शिविर पर घातक हमले की योजना बनाई थी। यह मुसलमान आतंकी भारत की हिट लिस्ट में शामिल था और सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन भारत में आतंकी वारदात करने के बाद सईद पीओके में जाकर छुप गया था। लिहाजा अब उसके अपहरण और फिर उसके उरों की तलाश में निकल जाने से पाकिस्तानी अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारी ये पता लगाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकियों को अगवा करके ठिकाने लगाने वाला कौन है। यही नहीं, बाकी गायब आतंकियों की तलाश की मुहिम भी तेज हो गई है। हालांकि अधिकारियों को आशंका है कि उनमें से शायद ही कोई जीवित बचा होगा। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक फौज के लिए पहली चुनौती बड़ी हुई है। अब तक उसके 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं और 6 का अपहरण कर लिया गया है, जिनमें से एक की लाश लावारिस हालत में प्राप्त हुई है। खासकर बड़ी तादाद में आतंकियों की किडनैपिंग ने उसे चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि सुजवान आतंकी हमला 10 फरवरी 2018 को हुआ था, जब जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने जम्मू के सुजवान में एक भारतीय सेना शिविर को निशाना बनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन आर्मी को काफी नुकसान हुआ था। मुसलमान आतंकियों ने AK-47 असोल्ट राइफलों और ग्रेनेड से लैस होकर आर्मी शिविर पर हमला किया था, जिसमें 6 सैनिक, 3 हमलावर और 1 नागरिक की मौत हो गई थी। आतंकी हमलों में 14 सैनिक, 5 महिलाएं और बच्चों सहित 20 अन्य लोग घायल हो गए थे। यह घटना 2016 के उरी हमले के बाद सबसे घातक हमलों में से एक थी और यह 2001 के भारतीय संसद हमले के दोषी मुसलमान आतंकवादी अफजल गुरु की मौत की सालगिरह के साथ मेल खाती है। हमले के दौरान मुसलमान आतंकियों को शिविर के भीतर एक आवासीय परिसर में घेर लिया गया था। 24 घंटे से ज्यादा समय तक चलने वाली भीषण लड़ाई में भारतीय सेना के विशेष बलों ने सभी मुसलमान आतंकवादियों को मार गिराया था। मारे गए सभी आतंकी पाकिस्तान के नागरिक थे। यही नहीं, हमले में जम्मू में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की मिली भगत भी उजागर हुई थी। उन्होंने हमले के दौरान आतंकियों को रसद सहायता प्रदान की थी। ख्वाजा सईद को कितनी बेरहमी से मारा गया है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि उसका सिर धड़ से कटा हुआ था। ऐसा लगता है कि अपहरणकर्ताओं ने उससे कुछ विशेष जानकारी हासिल करने के लिए लंबे समय तक टॉर्चर किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी। ध्यान देने वाली बात यही है कि पिछले महीने भारत की लिस्ट में शामिल कुख्यात मुसलमान आतंकी जैश प्रमुख मसूद अजहर के खास गुर्गे दाऊद मलिक को भी उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने दिन दहाड़े गोली से भून दिया था। यह घटना हाल ही में कराची के मध्य में हाफिज सईद के करीबी मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या के बाद हुई थी। डेरा इस्माइल खान के रहने वाले मुफ्ती का हाफिज सईद के साथ गहरा संबंध था। पाकिस्तान में छुपे सभी आतंकी इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। खासकर भारत के दुश्मनों को विदेशों में चुन चुनकर मारा जा रहा है। हाल के समय में कई आतंकियों को अज्ञात लोगों ने विदेशी जमीन पर निशाना बनाया है। इनमें पाकिस्तानी नहीं, कनाडा, अफगानिस्तान में भी भारत के वांटेड आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने निपटाया है। सभी मामलों में हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। बीते 20 महीनों में भारत विरोधी 18 आतंकी अलग अलग कारणों से हुर मिलन पर निकले हैं। आतंकियों की इस तरह मौतों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी सख्ते में है
और ऐसी खबरें हैं कि आईएसआई भी अपने गुर्गों को लेकर सतर्क हो गई है और कई की लोकेशन बदली गई है, लेकिन तमाम सुरक्षा के बावजूद भी आतंकियों के मरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।